हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 55 0 55 25 एम्पियर विद 12 0 12 2 एम्पियर एंड 0 12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 7B कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 55 0 55, दूसरा लूप है 12 0 12 और तीसरा लूप है 0 12। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का VA यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पेयर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेकेंडरी का पहला लूप है 55 0 55 का, तो यहाँ पे हम 55 और 55 वोल्टेज को ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पेयर से, जो कि है 25। तो 55 और 55 वोल्टेज को ऐड और 25 को मल्टीप्लाई, इस तरह से लिख देंगे। और 12 0 12 के लिए 12 और 12 वोल्टेज को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एम्पेयर से, जो कि है 2। इसी तरह से 0 12 के लिए भी, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 110, यहाँ हो जाएगा ये 24 और यहाँ हो जाएगा ये 12। अब इसको सोल्व करने के लिए आप किसी भी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पे हो गया 2750, यहाँ पे हो जाएगा 48 और यहाँ हो जाएगा ये 24। टोटल कर देंगे। टोटल आंसर आप देख लीजिए 2822। अब हमने ट्रांसफार्मर की पावर कैलकुलेट कर ली है, यानी कि हमने VA निकाल लिया, जो कि है 2822। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की स्टैक, या फिर आप इसको स्टैक एरिया कैलकुलेशन भी बोल सकते हो। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट VA। तो 1.152 ऐसी का ऐसे लिख जाएगा और VA की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, जो कि 2822, तो यहाँ पे आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो 61.1971। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आया हमारा 61.1971, ये हमारा निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंच में। आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा 61.1971, जिसको हमें डिवाइड करना है 6.452 से। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए 9.48। इसको हम राउंड ऑफ करके 49 लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 है, 49 इंचेस। जो हमने स्टैक एरिया निकाला वो निकल के आ गया हमारा 9.49 इंचेस। तो आगे चलते हैं, जब हम स्टेप 3 में कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की बोबिन। बोबिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया इक्वल बोबिन की लेंथ इनटू विड्थ। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे, तो बोबिन एरिया बराबर होता है हमारा स्टैक के एरिया के, जो कि हमने यहाँ पे स्टैक एरिया निकाला 9.49, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लेंथ हमें निकालनी, तो उसकी जगह मैं L लिख देता हूँ, जो कि सिंबल होता है लेंथ का। और विड्थ हमें पता चलेगी कोड से। मैंने यहाँ पे 7B कोर यूज करी है, तो इसकी यहाँ की जो विड्थ है वो है 2.5 इंचेस। तो इसको सोल्व करने के लिए हम 9.49 के नीचे ले जाते हैं 2.5 को, जहाँ से हमें मिल जाएगी इसकी लेंथ। तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं। आंसर आप देख लीजिए 3.796। अभी हमारा निकल के आ गया लेंथ, यानी कि हमें इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए इतनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोबिन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैं बोबिन यूज़ करने वाला हूँ वो है 4 इंचेस इंटू 2.5 इंचेस की।
तो बोबिन हमने सिलेक्ट करी है क्योंकि ये इस लेंथ से थोड़ी सी बड़े साइज है, तो आपको ये इसलिए फिट हो जाएगा, ये ट्रांसफार्मर बन जाएगा इसके अंदर। तो स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का टीपीवी यानी कि ट्रांसफर वोल्ट। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का सीएसए या फिर सीए यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि प्रोडक्ट होता है बोबिन का। तो बोबिन हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट करी है 4 इंचज इंटू 2.5 इंचज की, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4 इंटू 2.5, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे निकल के हमारा 10। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा निकल गया जो कि 10 निकल के आया। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर को कैलकुलेशन करने के लिए दो रूल होते हैं, जो कि 7.5 रूल और 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज करते हैं जब हम न्यू ट्रांसफार्मर बाइंड कर रहे होते हैं, और 8 रूल जब यूज करते हैं जब हमारा पुराना ट्रांसफार्मर होता है उसको हम रिवाइंड कर रहे होते हैं, या फिर हमारी जो ये वाली कोर है इसकी कंडीशन खराब रहती है, या एक गली हुई होती है या जंग लगी हुई होती है, जो कि आप रस्टी बोल सकते हो। तो 7.5 रूल के साथ चलते हैं। अब यहाँ पे हम 7.5 को डिवाइड कर देंगे ट्रांसफार्मर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि हमने अभी निकाला था 10। तो इसके यहाँ पे डिवाइड करते हैं। आंसर आप देख लीजिए 0.75। अभी जो 0.75 निकल के आया है ये हमारा टर्न्स पर वोल्ट यानी कि टीपीवी, यानी कि हमें सेकेंडरी और प्राइमरी के पर वोल्टेज के लिए यानी कि 1 वोल्ट के लूप के लिए 0.75 टर्न्स लगेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वाइंडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाइंडिंग जो है हमारी यानी कि सेकेंडरी का फर्स्ट लूप, जो कि 55 0 55 का। तो 55 0 55 के लिए यहाँ पे हम 55 वोल्टेज जो कि हमें चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टीपीवी से, जो कि है 0.75। इसी तरह से दोबारा की 55 वोल्टेज उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आंसर आप देख लीजिए 41.25। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लगाएंगे 42 टन्स प्लस 42 टन्स। अब हमने 55 0 55 के लिए पता लगा लिया, हमें रिक्वायरमेंट होगी 42 प्लस 42 टन्स की। तो S2 की तरफ चलते हैं, जो कि सेकेंडरी का सेकेंड लूप, जो कि है 12 0 12। तो 12 0 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 0.75 से, और यहाँ पे भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से। तो यहाँ पे मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 9, यानी कि हमें 9 टन्स प्लस 9 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी 12 0 12 के लिए। अभी इसी तरह से S3 जो कि है 0 12 का, तो 0 12 के लिए भी 12 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से, और यहाँ भी हमारा आंसर आ जाएगा 9 टन्स। अब प्राइमरी की तरफ चलते हैं। प्राइमरी टोटल टर्न्स, क्योंकि हमारा प्राइमरी में सिंगल लूप है जो कि है 0 से 230 वोल्ट के लिए। तो 0 से 230 वोल्ट के लिए 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया 172.5, यानी कि 173 टन्स, जो कि में 230 वोल्ट के लिए लगेंगे। अब हमने यहाँ पे सारे टर्न्स कैलकुलेट कर लिए। तो अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ, जो कि है SWG वायर सिलेक्शन। इसके अंदर हम वायर सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको पहले साइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं IS1 यानी कि सेकेंडरी का फर्स्ट लूप, जो कि है 55 0 55 25 एम्पेयर का। तो यहाँ पे हमें 25 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। 25 एम्पेयर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 12 SWG का IS2, जो कि है 12 0 12 2 एम्पेयर का। तो यहाँ पे 2 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है। 2 एम्पेयर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 21 SWG का IS3, जो कि 0 12 2 एम्पेयर की। तो यहाँ पे भी हमें 2 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे भी हम यूज करेंगे 21 SWG का। अब चलते हैं आई प्राइमरी की तरफ। तो आई प्राइमरी टोटल टर्न्स वाली, जो कि 0 से 230 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पे हमें पहले एम्पेयर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें प्राइमरी की केवल इनपुट वोल्टेज पता है, जो कि 230। एम्पेयर निकालने के लिए हम VA को डिवाइड कर देते हैं VIN से। तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले स्टेप में VA निकाला था, जो कि है 2822, उसको डिवाइड कर देंगे 230 से। तो यहाँ पे कर देते हैं 2822 डिवाइड बाय
230। यहाँ पे मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, VA डिवाइड बाय VIN, ठीक है। तो 2822 जो है 230 से डिवाइड करने के बाद आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो 12.26 एम्पियर, यानी कि हमें 12.27 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी में। तो 12.27 एम्पियर के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 15 SWG। तो मैंने यहाँ पे 15 SWG बताया था, 15 SWG 11.83 एम्पियर की है, तो उसकी जगह आप यहाँ पे यूज़ करोगे 14 SWG। ये आपको याद रखना, आपको 14 SWG की वायर लगानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।